ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि सत्संग में बताया जाता है कि अपना सत्संग आपको शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं गुरु जी का मंत्र से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं दिल्ली से हूँ और मुझे ये पता नहीं कि मेरा कौन सा सत्संग होगा। मैंने बहुत सारे सत्संग सुनाए हैं, बट अभी मेरा एक ही सत्संग सुनाया गया है। मे भी धीरे धीरे करके मेरे और भी सत्संग शायद सुनाए जाए। गुरु जी, सत्संग सुनाते हुए कुछ भी गलती हो जाए तो उसको क्षमा करिएगा प्लीज़। गुरुजी, पहले तो आपने जो भी दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, मैंने जैसे कि बताया है कि मैं मार्च 2023 में आपका होली के आसपास मैंने पहला सत्संग सुना था, और मैं जानती पहले से थी आपके बारे में, बट कभी इतना ध्यान से फॉलो नहीं करा था। बट जब मैं अपने हस्बैंड के फ्रेंड के वहाँ गई थी होली के आसपास, जब उन्होंने सत्संग रखा था आपका, तो हम लोग गए थे। तो वहाँ पे जाके एक अद्भुत सी फीलिंग आई थी गुरुजी, जो अनएक्सपेक्टेड थी, जो हम बिलीव नहीं कर सकते थे। हमें लगा था कि गुरुजी का सत्संग होगा, इनविटेशन आया है, चलो चले जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड ने बुलाया था। बट जब वहाँ गई तो वहाँ देख के, वहाँ पे जो संगत आई थी उनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, और जो पॉजिटिवनेस वहाँ आई थी वो बहुत ज़्यादा था। अच्छा लगा गुरुजी। गुरुजी, उसके बाद धीरे धीरे करके फिर उन्हीं अंकल जी ने अपने दूसरे सत्संग में भी बुलाया। फिर उन्होंने अभी पिछले महीने कहा जाए तो दोबारा उन्होंने अभी सत्संग रखा था आपके जन्मदिन पे। सॉरी गुरुजी, आपके जन्मदिन पे उन्होंने हमें दोबारा बुलाया था, तो मैं और हस्बैंड दोनों गए थे वहाँ पे जाके। गुरुजी, मैं पहले तो सोची थी, क्योंकि मैं बड़े मंदिर भी गई हूँ 2-3 बार, और वहाँ पे जाके तो और भी इतना अच्छा लगता है गुरुजी, इतना पॉजिटिवनेस मैं बयान ही नहीं कर सकती गुरुजी। उसको अभी सुन के ही मेरे को अंदर ही अंदर से आंसू आ रहे हैं गुरुजी, जो मैं बता नहीं सकती। सही में जो फीलिंग होती है वहाँ पे जाके, और जो वहाँ पे आपके सामने फ़ोटो के आपका, सॉरी गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, आपका जो स्वरूप है उस स्वरूप के सामने बैठ के अपने आप ही आँखों से पानी आ जाता है गुरुजी। गुरुजी, क्षमा करिएगा जो इनकेस कोई गलती हो गई है। गुरुजी, मेरे को शायद 2-3 बार से ज़्यादा जब भी मैं वहाँ पे गई हूँ, और मैं 1-2 बार तो अपने आप ही चली गई हूँ। एक बार अंकल जी के साथ गई थी अपने, और फिर मैं दोबारा कभी ऑफिस के बाद मैं खुद ही चली जाती हूँ वहाँ पे, लंगर प्रसाद करके आ जाती हूँ गुरुजी। गुरुजी, मैं उस फीलिंग को बयान नहीं कर सकती। और गुरुजी, मेरे को प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर बार बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिले। धन्यवाद गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ऐसे आपने बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी पूरी करी हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। जैसा कि बोला जाता है कि गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। सही में गुरुजी, आप बहुत जल्दी सुनते हैं गुरुजी मेरी। फिर मैं कुछ मांगने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन मुझे वही याद आता है गुरुजी की संगत बोलती है कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको मानना चाहिए। बट गुरुजी, अगर आपसे नहीं मांगे तो और किससे मांगे बताइए गुरुजी। आप ही हैं जो हमारी अरदास पूरी कर सकते हैं गुरुजी। मैंने अपनी कुछ अरदासें आपको बताई हैं गुरुजी, प्लीज़ उनको, आपसे प्रेयर है कि उनको जल्दी से जल्दी पूरी कर दीजिए। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, मेरा एक और है, सोच रही थी मैं कि बड़े मंदिर जाऊं, तांबे का लोटा लेकर और वो ब्लेस कराऊं, बट वो अभी मौका नहीं मिला। लेकिन मैं जल्द ही गुरुजी जाऊंगी और लोटा ब्लेस करूंगी। अभी मेरी फैमिली से और कोई आपसे जुड़ा नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि आप उनको अपने से जोड़ाइए गुरुजी, जैसे आपने मुझे अपने से जोड़ा है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार जीवन में चलती रहती हैं,
कई बार ऐसा होता है कि मन उदास होता है, कई बार बहुत अच्छा होता है, पर गुरुजी ये तो लाइफ है आप जो बताते हैं। गुरुजी मैंने पहली बार, मतलब अब मैं देखा जाए तो पहली बार के मैं हमेशा मैंने समोसा प्रसाद के बारे में सुना था, जल प्रसाद के बारे में सुना था। जल प्रसाद तो हम इतनी बार, जितनी बार भी मैं बड़े मंदिर गई हूँ वहाँ पर मिला है, बट समोसा प्रसाद का मैंने जो आपको एक छोटा सा अपना सत्संग बताना चाहती हूँ कि अभी मैं रिसेंटली आपके जन्मदिन के बाद, मैं एक दिन जन्मदिन के बाद, हाँ मंडे नहीं, आई थिंक थर्सडे को, हाँ जी गुरुजी थर्सडे को मैं बड़े मंदिर गई थी। जा रही थी मैं रास्ते में, तो मैं सोचते हुए जा रही थी कि यार हर संगत, हर जब भी सुनो बोलते हैं कि हमें समोसा प्रसाद मिला। गुरुजी मेरे दिमाग में आया कि यार मैंने तो आज तक समोसा बड़े मंदिर में देखा ही नहीं, समोसा प्रसाद कहाँ मिलता होगा। गुरुजी बहुत जल्दी सुन लेते हैं ना, तो यहीं पर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मैं बच्चे में तुम्हारी सुन रहा हूँ। मैं रास्ते में जा रही थी गुरुजी, मैं ड्राइव करते हुए जा रही थी, गाड़ी अचानक ही वहाँ पे जो सेवादार होते हैं अंकल जी और वो गाड़ी को इधर उधर पार्क करवा रहे थे, और बिल्कुल एक सेवादार जी मेरे पास आए, उन्होंने मुझे समोसा दिया। वो उन्होंने खुद नहीं, उन्होंने शायद खा लिया था, एक्स्ट्रा होगा उन्होंने, तो उन्होंने वो मेरे को दे दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, आपने उस दिन मुझे समोसा प्रसाद खिलाया, धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी उसी दिन का एक और सत्संग है। मैं रास्ते में जा रही थी, इतनी सारी गाड़ियाँ दिखती हैं जिसमें लिखा रहता है जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। गुरुजी उस दिन मैं जब जा रही थी तो मुझे कहीं पे भी कोई भी मतलब उस दिन मुझे कुछ दिखा नहीं गुरुजी कहीं पर भी, कि मैं सोचती हुई आ रही यार आज ये कैसा हो गया, आज मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कहीं कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही जिसमें ऐसा लिखा हो। बट गुरुजी तो महान है ना, गुरुजी को तो हम किसी से कुछ बोल भी नहीं सकते या कुछ सोच नहीं सकते। जहाँ पे हमारा सोचना शुरू होता है गुरुजी वहाँ पे हमें करके दिखा देते हैं। जैसे ही मैंने दिमाग में आया कि यार गाड़ियाँ, आज तो मुझे गुरुजी की गाड़ियाँ नहीं दिखी, मैं रास्ते में सोच रही थी, तभी मैंने देखा एक आंटी जी, जैसे हम कपड़ों का बैग लेके जाते हैं ना, छोटा वाला जिसमें हम कुछ कपड़े डाल देते हैं, नए कपड़े लेके, उसमें लिखा हुआ देखा मैंने गुरुजी। देखें गुरुजी ने गाड़ी में नहीं दिखाया, तो मुझे उसी समय मेरे मन में ख्याल डाला और मुझे वो आंटी जी का बैग पॉली बैग जो होता है वो दिख गया, जिसमें गुरुजी लिखा था। धन्य गुरुजी, लख लख धन गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आपकी मेरी कुछ और अरदासें हैं, आप उसको जल्दी से प्लीज़ पूरा कर दीजिए। खासकर मैं अभी जब हो जाएंगी पूरी गुरुजी, मैं ज़रूर संगत के साथ वो पेश करना चाहूँगी या बताना चाहूँगी, उनके साझा करना चाहूँगी कि जो अरदासें मेरी थी वो आपने पूरी करी हैं। गुरुजी मुझे पता है आप जो भी करोगे वो अच्छा ही करोगे। गुरुजी मैं सोचती हूँ रोज़ आपका सत्संग सुनने का, मैं सुनती भी हूँ गुरुजी, 4-4, 3-3, 5-5 सॉरी 3-3 संगत सत्संग हो जाते हैं गुरुजी, बट कई बार वो कंटिन्यूशन में नहीं हो पाते गुरुजी, कभी कोई आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है या बीच में रुक जाते हैं। बट मैं ट्राई करती हूँ कि मन लगा के या ध्यान से आपका सत्संग सुनूं गुरुजी। गुरुजी बहुत सारी संगत ऐसी हैं जो बड़े मंदिर नहीं जा पाई हैं, बट गुरुजी मैं बहुत ही थैंक यू करती हूँ, आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इतनी बार अभी बड़े मंदिर में अपने दर्शन दिए, वो भी गुरुजी मुझे सत्संग में जो आगे बैठ के जो दर्शन मुझे आपका स्वरूप मिला, उसके लिए गुरुजी मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी। गुरुजी वहाँ पे बैठे हुए आंखें इतनी नम हो जाती हैं ना कि बता नहीं सकती, अपने आप रोना आ जाता है। उस समय लगता है कि ऐसा क्या हो गया, मैं क्यों रो रही हूँ। कई बार तो लगता है अरे दूसरी संगत जो वहाँ पे बैठी है वो सोच रही होंगी कि इसको क्या हो गया, ये क्यों इतना वो हो रही है। बट फिर लगता है कि जब दूसरों को देखो तो बहुत लोगों की आंखें नम हुई होती हैं गुरुजी वहाँ पे, सिर्फ मेरी नहीं और लोग भी हैं जिनकी आंखें नम हुई होती हैं और जिनके आपने सपने पूरे करे हैं गुरुजी। लख लख धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ अपनी कृपा बनाए रखना, सभी का भला करना गुरुजी। जो आंटी मेरा सत्संग पेश करेंगी यूट्यूब पे या जिस पे भी आएगी, जिस भी प्लेटफॉर्म में देंगी, उनके लिए भी उनका भी बहुत बहुत कल्याण हो गुरुजी। गुरुजी मेरी जो अरदास है प्लीज़ उसको पूरा करिए गुरुजी। मैं कई बार बहुत ज़्यादा, पहले तो मैं शुक्राना करना चाहूँगी कि जो आपने दिया है उसके लिए गुरुजी।
और जो नहीं दिया उसके लिए भी गुरुजी, लेकिन कुछ जो अरदासें मेरी पूरी है प्लीज़ गुरुजी उसको पूरा कर दीजिए। प्लीज़ गुरुजी, ये मेरी आपसे ख्वाहिश है कि आप उसको जल्दी से पूरा कर दें गुरुजी। शर्त नहीं है, बट कई बार लगता है कि गुरुजी हम लोग भगवान को भी ऐसे ही मान लेते हैं ना कि आप ये करोगे तो हम ये करेंगे। गुरुजी ऐसा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि हम हैं तो हम लोग ह्यूमन बीइंग ही, जिनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बट कोशिश करते हैं कि गुरुजी ऐसा ना हो, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस ना हो, ह्यूमन बीइंग से किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस ना हो, जो हो सबका अच्छा हो। और भगवान जी प्लीज़ गुरुजी ऐसा रखें कि हम सबकी हेल्प कर सकें, किसी को मना ना करें, सबकी हेल्प कर सकें गुरुजी। इस काबिल हमें बनाइए गुरुजी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। मैं यहीं पर अपने शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। गुरुजी आपने जो दिया उसके लिए लख लख शुक्राना। और गुरुजी मेरी जो अरदास है प्लीज़ गुरुजी वो अरदास पूरी कर दीजिए गुरुजी। मैं कोशिश करूँगी कि आपका अच्छे से जो भी सत्संग मैं सुना पाऊँ अच्छे से। गुरुजी जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा करिएगा गुरुजी, और अपना आशीर्वाद अपने मेरे परिवार पे और पूरी संगत पे सब पे बनाए रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं ये सत्संग जो गुरुजी का बता रही हूँ, सुना रही हूँ आप लोगों को, और सब समस्त जो भी यहाँ पे सत्संग है उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये बिल्कुल मेरे साथ जो अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं जब से मेरे गुरुजी से मैं जुड़ी हुई हूँ, ये तब से हो रही हैं। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितनी गुरुजी की आभारी हूँ, कितना उन्होंने जो जो हमारे लिए किया है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जो जो काम में रुकावटें आती हैं उसमें गुरुजी इतना उसको सीधे से काम कर देते हैं, जैसे कोई बात ही नहीं है, जैसे लगता ही नहीं कि कोई परेशानी थी। परेशानी का हल तो सब उन्हीं के पास है, ऐसा लगता है। तो मैं एक बहुत सत्संग शेयर करना चाहूँगी जो मेरे साथ हुआ। मेरी बेटी को वहाँ पे बाहर जाना था, बेंगलोर जाना था। अभी बेंगलोर में क्या था ना कि हम लोग तो बॉम्बे में रहते हैं, तो हमें तो कोई वो नहीं था घर पर हमारा। उसका एडमिशन, उसको MBA जो था वहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएशन उसको वहीं पे करना था। तो मेरी बेटी जो है वो वहाँ पे पढ़ने के लिए गई, अपने पापा के साथ गई। वहाँ पे मैं थोड़ा चिंतित थी, मैं तो बॉम्बे में रहती थी, तो उसको जाना था अकेले ही वहाँ पे। तो अब वो PG और हॉस्टल का वो था प्रॉब्लम कि अब मेरे को ये डर लग रहा था एकदम, पता नहीं कैसे रहेगी, क्या होगा, क्योंकि हॉस्टल में जो था बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। 4 लाख वो लोग ईयरली मांग रहे थे, और दैट इज़ नॉट अफोर्डेबल। तो मेरे को ये चिंता लग रही थी, क्योंकि मेरी बेटी को कुछ खाना वाना बनाना आता नहीं है ढंग से, और उसने कभी कुकिंग की नहीं है। तो अब मेरे को ये लग रहा था, अभी यहाँ पे मेरे पास रहती थी तो सारी कुकिंग वो आराम से कर लेती, मतलब मैं ही करती थी और सब कुछ उसको हाथों हाथ देती थी। तो उसको उसका इतना आइडिया भी नहीं है शॉपिंग करने का, ना कुकिंग करने का, क्योंकि वो पढ़ाई में ज़्यादातर व्यस्त रहती थी, तो उसको कहाँ से ये सब होता। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, अपने पापा के साथ जब गई, वो सिर्फ 1 हफ़्ते पहले ही बेंगलोर गई। वहाँ पे वो अपने पापा के साथ एक होटल में रुकी, और वो वहाँ से वो लोग तलाश करने लगे कोई घर, मतलब PG वगैरह मिल जाए। वो PG प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि हॉस्टल जो था बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, वो दैट इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर अस। तो वहाँ पे खोजते 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 आखिर मिल ही गया, और बहुत जल्दी मिल गया। मतलब गुरुजी की कृपा देखी कैसी हुई कि बहुत जल्दी उसको PG का एक घर मिला, और वहाँ पे सिर्फ स्टे ही नहीं था, वो लोग फूड भी सब प्रोवाइड करते थे, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये एक आशीर्वाद ही है
एक तरीके से, जो कभी मतलब ये गुरुजी का आशीर्वाद है हमारी फैमिली पे और हमारे मेरे बच्चों पे, मुझ पे, सब पे, कि उन्होंने इतनी जल्दी और इतना इजीली वो मतलब चीज़ को कर दिया जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने 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 इसको मतलब ऐसे हल कर दिया जैसे उन्हें पता था कि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, क्योंकि आपको अभी भी जैसे मैंने बताया कि उसको कुकिंग वगैरह नहीं आती थी, तो वही घर उन्होंने दे दिया जहाँ पे खाना वाना भी बनाया जाता है और सब ब्रेकफास्ट वगैरह एवरीथिंग। बस उसको कुछ नहीं, अगर उसको वो फ्रूट्स व्रूट्स खाने हैं या कुछ और है तो वो बस उसको लाना पड़ता है, बाकी उसको सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है। तो ये कैसे मैं गुरुजी का शुक्रिया अदा करूँ। मतलब उन्होंने जो जो हमारे लिए किया है, मेरी फैमिली के लिए किया है, मेरे बच्चों के लिए किया है, दैट इज़ मतलब क्या मतलब बहुत ही वो है उनका एहसान। उन्होंने जो हम लोगों पे किया है, उन्होंने अपना कर्तव्य समझा है हमारी फैमिली को, जिस तरह से उनकी ब्लेसिंग्स हम लोगों को मिली है। यही एक वो नहीं है, बहुत से मेरे साथ वो हुए हैं। दूसरा सत्संग मैं यही शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा एक बेटा और है, और वो हम लोग मैं और बेटी बॉम्बे में रहते थे। वो अपने पापा के साथ कलकत्ता में रहता था, क्योंकि वहाँ पे वो 10th क्लास में पढ़ रहा था, तो 10th बोर्ड था उसका। अब मैं थोड़ा घबरा रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो कि 10th बोर्ड में पहली पहली बार बोर्ड में अपेयर हो रहा था, तो अब वो डर रही थी मैं कि क्या होगा कैसे होगा। और वो पढ़ाई में ठीक ठीक है, एवरेज है, पर फिर भी मेरे को डर ही लगता है ना। आप समझते हैं ना, माँ बाप को कैसे डर ही लगता है बच्चों के प्रति। आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, और अच्छे नंबरों से वो पास हो गया। सिर्फ और सिर्फ ये कृपा जो थी, सिर्फ गुरुजी ही की कृपा थी। नहीं तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छे से, जबकि उसको ना कोई ट्यूशन था ना कुछ था, सारा अपने आप उसने पढ़ के किया है। और वो, मैं और बेटी तो बॉम्बे में रहते थे, वो अपने पापा के साथ कलकत्ता में रहता था। तो एक ये भी एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा वो था मेरे लिए, मतलब जो अनबिलीवेबल था। तीसरा मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग हमारा एक अपना मकान था, मैं जहाँ पे रहती थी बॉम्बे में। वो मकान को मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम लोग उसको सेल कर देंगे, क्योंकि वही अब एक उनके पास एक वो था ठिकाना, और कुछ नहीं। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी कि अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। अब विश्वास नहीं करेंगे, इतनी जल्दी गुरुजी ने उस नए मकान का, वो भी 1 BHK फ्लैट था, इंतज़ाम करा दिया कि मतलब मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता। और दूसरी बात, सबसे आश्चर्यचकित बात तो ये थी कि जिस फ्लैट में मतलब हम लोग रह रहे हैं, उसमें वो हैवी डिपॉज़िट देके हम लोग रहे, और उसमें सिर्फ हम लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है, और कुछ नहीं, मेंटेनेंस देना पड़ता नहीं, और वो भी हैवी डिपॉज़िट में उन लोगों ने हमको दे दिया, यानी हमको मकान का किराया नहीं देना पड़ता। तो ये और सिर्फ गुरुजी की कृपा है, जो उन्होंने हमारे रास्तों को इतना आसान कर दिया है, इतना आसान कर दिया है कि मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा कभी हमारी ज़िंदगी में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इससे पहले मैं इतने अच्छे प्यारे गुरुजी से जुड़ूंगी और मिलूंगी। कभी नहीं सोचा था कि वो मेरी ज़िंदगी में आएंगे इस तरीके से। सच मैं कहती हूँ। एक और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो सितंबर में 10 सितंबर को हम लोगों को छोड़ के चले गए। तो मेरे फादर को असल में कैंसर था, तो वो उनकी तो डेथ हो गई है। तो अब मैं उनके प्रति बहुत रोती हूँ, ये करती हूँ। गुरुजी के लगातार मैसेजेस फ्लैश होते हैं कि पुत्र तू परेशान मत हुआ कर, मैं तेरा पिता जैसा ही हूँ और मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मतलब इतना उनको हमसे कनेक्शन है, इतना हमसे प्यार है ना अपनी संगत से। सिर्फ मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, जो गुरुजी से जुड़ा हुआ है वो गुरुजी को इतना प्यार कर, मतलब उनको गुरुजी का पूरा वो मिलता है, सहयोग समर्पण सब मिलता है। और गुरुजी अपने
मतलब भक्तों से इतना प्यार करते हैं कि पूछिए मत। उनके मन की बात तो वो ऐसे जान लेते जैसे कोई बात ही नहीं, और फिर वो हमको कहने का मौका भी नहीं देते। जैसा कि गुरुजी ने कहा है ना कि मुझे मानो, मुझसे मांगो मत। तो वो सही है एकदम, मतलब वो अब खुद ही पहले ही वो हमको हमारी मन की बात जानकर वो हमारा पूरा काम जो भी हमारे मन में चल रहा होता है वो जान के हमारी चीज़ों को आसान कर देते हैं। और ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी हैं, और गुरुजी की जो कृपा हम लोगों पे बरस रही है, बस इसी तरीके से बरसती रहे। एक छोटी सी चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी मतलब मैं क्या हमेशा सोमवार को मंदिर जाया करती हूँ, और मतलब शिव जी पे जल और दूध चढ़ाने के लिए। तो हमारे पास में जो मंदिर था, जहाँ पे हम लोग पहले हमारा मकान था, जो अपना मकान था, वहाँ पे मंदिर में क्या था ना कि थोड़ा सा ये था, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हुआ करती थी, और प्लस वहाँ पे कुछ टाइमिंग्स थे मंदिर के, जो आप जानते हैं अपने अपने नियम होते हैं। तो ठीक तरीके से मैं पूजा नहीं कर पाती थी वहाँ पे, और जल्दी जल्दी मैं एकदम भागा दौड़ी हो जाती थी मुझे। आप यकीन नहीं करेंगे, जो हम लोगों ने नया मकान मतलब लिया है अभी, उसमें नीचे शिव जी का मंदिर है छोटा सा, और साईं बाबा जी का भी मंदिर है। तो गुरुजी की कृपा देखिए, मतलब उनको ये चीज़ समझ में आ रही थी कि मैं परेशान हो रही हूँ मतलब यहाँ पे, क्योंकि मैं ठीक से पूजा अर्चना नहीं कर पाती थी। बहुत जल्दी जल्दी मुझे करके भागना पड़ता था। वहाँ पे कुछ मतलब नियम थे कि जैसे अगरबत्ती नहीं जला सकते थे, थोड़ा मंदिर मतलब वो लोग नहीं चाहते हैं कमेटी वाले। तो अभी क्या होता था ना, वहाँ पे मैं ठीक से पूजा वगैरह नहीं कर पाती थी। अब उनकी कृपा देखिए, उन्होंने नीचे ही मेरे मकान में, बिल्डिंग में एक इतना अच्छा सा वो रख दिया है, मंदिर बना दिया है, जिसमें मैं आराम से पूजा कर सकती हूँ। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी गुरुजी का। उनके जो जीवन, उनका जो आशीर्वाद है हमारे जीवन में, वो बहुत ही अच्छा आशीर्वाद है, और बहुत ही प्यारा सुखमय आशीर्वाद है, और हमेशा बना रहे। और मैं सारी संगत को भी यही कहती हूँ कि उन पर भी गुरुजी की कृपा हमेशा हमेशा बरसती रहे, बनी रहे। अंत में जाने के बाद मैं हमेशा यही कहना चाहूँगी, और हाँ, मैं हमेशा इसी तरीके से अपने सत्संग शेयर करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी, उसके बाद शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम प्रियंका है, मैं पंजाब से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शेयर करनी चाहिए। मैं गुरुजी के साथ पिछले साल कनेक्ट हुई। मेरे कज़न अंकल ने मुझे गुरुजी का महामंत्र यूट्यूब पे सुनने के लिए बोला। मैं इससे पहले गुरुजी को नहीं जानती थी, तो मैं यूट्यूब पे गुरुजी का महामंत्र सुनने लगी। संगत जी, इससे पहले मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं 16 सालों से बीमार ही रहती हूँ। मुझे एक प्रॉब्लम है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो जब कई बार ऐसा होता है कि मैं ठीक भी हो जाती हूँ, तो कुछ सालों के बाद मुझे ये प्रॉब्लम दोबारा से हो जाती है। तो अब मैं 3 सालों से चल नहीं पा रही हूँ खुद। मेरे कज़न ने मुझे ये महामंत्र सुनने के लिए कहा, तो मैं यूट्यूब पे गुरुजी का मंत्र सुनने लग गई। तो
धीरे धीरे मंत्र सुनते सुनते मुझे ये मंत्र याद हो गया। तो मैं जब भी खुद एक्सरसाइज करती तो मैं गुरुजी का मंत्र खुद बोलने लग गई। तो इस साल मेरे को गुरुजी के इंस्टाग्राम पे मैसेज आने लग गए टेलीपैथी के थ्रू कि पुत्र तेरे पे और तेरी फैमिली पे ब्लैक मैजिक कितना होया है। तो उसके बाद गुरुजी के मैसेज आए कि तू सत्संग सुन। तो उसके बाद मैं यूट्यूब पे गुरुपा के सत्संग सुनने लग गई। तो मेरे को गुरुपा ने ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग सुनाए। उसमें जैसे संगत जी ने कुछ बताए तो मैंने वैसे कुछ उपाय करे, तो ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाई। तो फिर मेरे को गुरुपा ने सत्संग के थ्रू भी ये सुनवाया कि किसी ने बोला हुआ था, संगत जी ने, कि अब मेरे से ज़्यादा नहीं हुए। तो मैंने गुरुपा को बोले कि अभी आप ही देखो। तो वैसे ही मैंने भी गुरुपा को बोला कि अब आप ही देखो, जिसने भी जो करा है आप उसे आप ही नष्ट कर दो, वो जो भी काला मैजिक है। तो उसके बाद मेरे को ब्लैक मैजिक के सत्संग और मैसेज आने धीरे धीरे कम हो गए। उसके बाद मेरे को गुरुपा के मैसेज आने लग गए कि मंत्र जाप ही से ही तेरा सब काम होगा। तो मैं गुरुपा के मंत्र जाप करने लग गई ज़्यादा से ज़्यादा, और अब भी करती हूँ। तो पर मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, और मेरे दिल में भी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप हो। बहुत, क्योंकि मुझे सत्संग में सुनती थी कि सभी को मिलते हैं, पर मैं तो कहीं जा नहीं सकती, और ना ही मेरे पास कोई है कि यहाँ पे किसी का सत्संग नज़दीक हो और मुझे मिल जाए। पर गुरुपा की कृपा से एक दिन मेरे ताया जी बठिंडा रहते हैं, तो मेरी ताई आंटी सत्संग में गई तो उन्हें वहाँ पे गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। ब्रेसलेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप। तो एक दिन मेरे पापा की तबीयत ख़राब रहती है, तो वो पता करने के लिए आए। उनके हाथ तो में ब्रेसलेट स्वरूप डाला हुआ था। तो मैं देखने लगी, तो मैंने कहा मेरे को दिखाना, तो उन्होंने मुझे देखने के लिए दिया। तो मैंने देखा, उसमें गुरुपा की फ़ोटो थी। तो मैंने जय गुरुजी बोला। तो वो ना कहती कि अगर गुरुपा जी का स्वरूप हुआ तो मैं तेरे को देखती हूँ। तो अपना पर्स देखने लग गए। तो वो देखते रहे, तो उसमें ना गुरुपा का लॉकेट स्वरूप निकला। और तो वो मेरे को बताने लगे कि ये वाला स्वरूप वो 2 साल पहले किसी सत्संग में गए थे तब मिला था, और तब से उनके पर्स में अभी तक पड़ा है। तो वो लॉकेट स्वरूप उन्होंने मुझे दिया, और मैंने गुरुपा का स्वरूप पाके उनको धन्यवाद करा और जय गुरुजी बोला। और इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे पास भी गुरुजी का स्वरूप आया। फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आने लगे कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूँगा। तो मेरे को गुरुपा ने ड्रीम में भी दर्शन दिए। सबसे पहले एक मैसेज में शिव जी का त्रिशूल बना हुआ था कि इस रूप में मैं तेरे को दर्शन दूंगा। तो एक बार मुझे वैसा ही सपना आया, और उसी सपने में मेरे को त्रिशूल के वैसे ही दर्शन हुए जैसे उस फोटो में बने हुए थे। तो मैंने गुरु जी का
जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए। उसके बाद मेरे को सपना आया कि कोई अंकल जी आए हैं मेरे सपने में। उन्होंने मुझे कुछ दिए हैं चीज़ें, और उसमें एक चीज़ में गुरुजी की फ़ोटो बनी हुई है। जैसे लॉकेट स्वरूप में फ़ोटो होती है ना, उसी शेप में 2 या 4 फ़ोटो उसमें बनी हुई थी। तो मैंने सुबह अपनी मम्मी को सुनाया वो कि मेरे को ऐसे सपना है, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो मुझे दर्शन दिए सपने में। एक दिन मेरे को घर पे ऐसे कोई कपड़ा पड़ा हुआ था, उसमें मुझे ओम के दर्शन हुए। मैं कितनी देर वैसे ही देखती रही कि ओम बना हुआ है। फिर मैंने अपनी मम्मा को दिखाया, तो उनसे पूछा कि आपको क्या नज़र आ रहा है, तो उन्होंने भी बोला कि ओम जैसे ही लग रहा है। तो गुरुपा ने मुझे और मेरी मम्मी दोनों को ओम के दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो एक बार घर पे एक मुझे कबूतर के रूप में दर्शन हुए। वो दर्शन मुझे, मेरी मम्मी, मेरे पापा तीनों को हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी दर्शन देने के लिए। उसी के बाद से मेरे घर में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम कम हुई। और गुरुपा की कृपा से मैं अब थोड़ा थोड़ा चलने लग गई हूँ। उसके लिए जय शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी, और उससे पहले मैं गुरुपा का महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुपा, उन पे भी अपनी ब्लेसिंग बनाना, और जो ये सत्संग सुनेंगे उन पे भी अपनी ब्लेसिंग बनाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी।